बाबरी पर बिलावल की बोलती बंद हो गई। ये शाहबाज के मंत्री हैं, बिलावल भुट्टो के सुपुत्र भी हैं। बाबरी पर बिलावल ने एक ट्वीट किया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ट्वीट क्या था ये मैं आपको दिखाऊंगा कि बिलावल को बाबरी की याद क्या आई, क्यों उन्होंने ट्वीट किया, क्या किया। उसके बाद जो उन्हें जवाब मिले वो मुंह तोड़ जवाब है। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद लाजवाब हो गए। 30 साल बिलावल ने लिखा, 30 साल पहले हिंदू भीड़ ने मस्जिद को तोड़ा। बाबरी मस्जिद की रक्षा होनी चाहिए थी। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये बिलावल कह रहे हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के सुपुत्र भी हैं। बेनजीर की आतंकी हमले में मौत हो गई थी। बिलावल अभी मंत्री हैं। लेकिन आपको दिखाऊं, बिलावल भारत को ज्ञान दे रहे हैं, बिलावल भारत को बता रहे हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बिलावल को ये तस्वीरें नहीं दिखी। पाकिस्तान में अगली तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर, ये पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बिलावल को ये तस्वीरें नहीं दिखी। लेकिन बिलावल की बोलती कैसे बंद हुई है ये आपको बताता हूं। बिलावल की बोलती लोगों ने बंद की। सोशल मीडिया पर जब उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने ही उन्हें जवाब दिया। बिलावल को क्या लिख रहे हैं लोग वो आपको दिखाता हूं। लोग लिख रहे हैं बिलावल के इस ट्वीट के बाद कि आखिर आपका ट्वीट, वीन गस लिख रहे हैं जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इतिहास गवाह है कि यह सच नहीं है जो कुछ बिलावल ने लिखा है। आपकी सरकार मंदिरों की रक्षा कब करेगी, बिलावल से सवाल कर लिया गया। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना चाहिए, बिलावल से पूछा गया। पीरा मांगी, ये भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बिलावल के ट्वीट के बाद लिखा, मुस्लिम शासकों ने प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया है। हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने को हिंदू फोबिया कहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। देवाशीष पांडा ने लिखा, आप भीख मांगने पर फोकस करें। अभिनव लिख रहे हैं, पहले पाकिस्तान में मंदिरों की रक्षा कीजिए, फिर हिंदुस्तान को ज्ञान दीजिएगा। शंजा जमील ने लिखा है, सिंध में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। आशीष शर्मा ने लिखा, आपके देश में मंदिरों की हालत क्या है, हमारे यहां मस्जिदों में विस्फोट नहीं हुआ करते हैं। तो बिलावल को एक करारे जवाब मिले हैं। आइए अब मैं आपको खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और आज की बड़ी खबर है कि तालिबान ने पाक की फौज का सिर काटा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी बड़ी खबर यह कि तालिबान अब फौज के लिए नासूर बन गया है। जिस फौज ने पाला पोसा तालिबान को और आतंकियों को, वही उनके लिए नासूर बन गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तान की सेना के 2 जवानों का तालिबानियों ने गला काटकर, सिर काटकर अपने साथ ले गए। जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने आतंक मचा रखा है। तालिबान के आतंकी लोगों के घरों में घुसते हैं, सिर कलम कर देते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत। बहुत सारे बेगुनाह लोगों को केवल इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि तालिबान को शक था कि वो लोग सेना या पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं। तालिबान पाकिस्तान में अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान के तालिबान का एक्सटेंशन माना जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन लाना है, शरीयत का कानून लागू करना है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर कैसे पाकिस्तानी 2 जवानों का सिर काटा गया और उसके बाद कैसे अपने साथ लेकर चले गए तालिबानी आतंकी, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान की क्रूरता देखने को मिली। टीटीपी ने पाक सेना के सैनिकों का कत्ल किया पहले, उसके बाद मारने के बाद शव को पेड़ पर लटका दिया गया। शव के साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी लगाई गई, जनाजे में शामिल ना हो, अंजाम बुरा होगा। अफगानिस्तान बॉर्डर के खैबर पख्तूनख्वा की घटना है ये। सैनिक का नाम रहमान जमान बताया गया है।
अफगानिस्तान के पत्रकार ने इस बात की जानकारी दी है और घटना पर पाकिस्तानी फौज ने चुप्पी साध ली है। सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मलाला के पिता ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। इसी इलाके में टीटीपी ने पिता और बेटे की भी हत्या की है। घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मार दी है और आतंकियों ने पिता का शव पेड़ से लटका दिया है। यह टीटीपी की हरकत है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दो तस्वीरें। टीटीपी की पहली तस्वीर देखिए जरा। टीटीपी की पहली तस्वीर देखिए, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टीटीपी ने ये जो आतंकी हमला किया है, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आत्मघाती हमला हुआ था ये, जिसमें भारी नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। इसके अलावा अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। तालिबान को रोकने में पाकिस्तान क्यों नाकाम है, ये आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस नाकामी के पीछे वजह क्या है। तालिबान को रोकने में पाकिस्तान नाकाम इसलिए, पाक सरकार टीटीपी के बीच सीज फायर खत्म हो गया। पाकिस्तान तालिबान ने हमले तेज कर दिए और काबुल में तालिबान के आने के बाद हमले बढ़े हैं। पिछले एक साल में 51% हमले बढ़ गए। टीटीपी को रोकने में पाकिस्तानी सेना भी फेल है। इमरान और शाहबाज भी पूरी तरह नाकाम है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से इमरान की पार्टी सत्ता में है और यहां टीटीपी के आतंकी व्यापारियों से वसूली करते हैं। सरकार और पुलिस में तालिबान के मुखबिर मौजूद हैं। फौज के ऑपरेशन की जानकारी पहले से मिल जाती है और पिछले हफ्ते हिना रब्बानी खार अफगानिस्तान गई हुई थी और हिना रब्बानी खार पाक की विदेश राज्य मंत्री तालिबान सरकार से टीटीपी से हमले को रोकने की अपील कर रही है। सोचिए, हिना रब्बानी के पाकिस्तान लौटने के कुछ घंटे बाद काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी पर हमला हो गया है। यह है हकीकत कि पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं कर सकती है और तालिबान के आगे घुटनों पर है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।